पुलिस इस मामले को पूरा घुमाने की कोशिश करेगी, सांप की रस्सी बनाई जाएगी, रस्सी का सांप बनाया जाएगा। हमें पुलिस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी हत्यारे हैं तो उनकी पुलिस भी हत्यारी है। यहाँ रामपुर के डीएम, एसडीएम, सीओ, एसपी से लेकर के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक का जो है वो दामन खून से रंगा हुआ है। हम यहाँ बैठे हैं ना तो अपनी जान हथेली पर लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये शायद पुलिस अचानक से आएगी और हमारे ऊपर हमला कर देगी। यूपी में तो पूरा गुंडा राज चल रहा है। सरेआम योगी जी कहते हैं मारो गोली। यूपी की पुलिस गुंडी पुलिस है, योगी की पुलिस गुंडी पुलिस है और पूरे वर्दी की आड़ में गुंडई की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो। जो फोन जब्त किए जाएं आरोपियों के, चाहे वो सीओ हो या पुलिस वाले कोई हो, अधिकारी हो या एसडीएम वगैरह कोई हो, इनके फोन जब्त किए जाए तो इनकी पूरी की पूरी कॉल डिटेल सार्वजनिक की जाए ताकि हमें पता चले लखनऊ से फोन किसने किया था कि गोली मार दो। ऐसे ही लखनऊ से फोन आया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने कहा है गोली मार दो। ये दलित जो है ज्यादा आवेश में आ रहे हैं। ये परिवार बिल्कुल टूट चुका है, खत्म हो चुका है। इनका जवान बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, चला गया और वो सिर्फ एक सनकी मुख्यमंत्री की सनकी सोच की वजह से चला गया। गोली मारो का आदेश, बुलडोजर चला दो का आदेश, यही है योगी के पास और कुछ नहीं है। इस समय मैं बैठी हूँ सोमेश के घर, सिलई बड़ा गांव में हम आए हुए हैं। हमारे साथ सतपाल तंवर जी भी हैं और यहाँ पे हमने बात की है, परिजनों से जानने की कोशिश की है, स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की है कि उस दिन क्या हुआ था। माँ से बात की है हमने और अब हम बात करेंगे सतपाल तंवर जी से। सतपाल तंवर जी, आप अभी परिवार से मिले हैं, आप स्थानीय लोगों से मिले हैं, पुलिस से मिले हैं, आपने पुलिस से बात की है, तो क्या आपका दृष्टिकोण है इस पूरे घटनाक्रम पे? क्या लगता है आपको कि क्या हुआ था उस दिन और क्या आपने देखा अभी तक और क्या समझा आपने अभी तक? सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, जो ये बड़ी घटना यहाँ पर घटित की गई है जानबूझकर पुलिस प्रशासन के द्वारा और देश इसकी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इनको उम्मीदें जो है वो टूट चुकी हैं। बात करके मैं भी काफी भावुक हो गया था। एक माँ का दर्द मैंने समझने की कोशिश करी। आप और हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, वो भी 16-17 साल की एज में अपना बच्चा उन्होंने खो दिया, तो आप समझते हैं कि उस माँ पर क्या बीत रही है। और यहाँ उनके पिताजी जो है बिल्कुल एक साइड में लेटे हुए हैं, उनको खुद को होश नहीं है बिल्कुल। मैंने सिर्फ गले लगाकर एक सांत्वना देने की कोशिश की है कि मैं साथ हूँ आपके, अकेले नहीं हो आप। लेकिन एक बाप से पूछ के देखो, जब बच्चे के अर्थी जो है उनके कंधे पर होती है तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। सीधी सीधी गोली मारी गई। मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये सोची समझी साजिश है। जब एक प्लॉट के अंदर वो प्रतिमा लगाने की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लोकतंत्र में अधिकार है और बोर्ड लगा दिया, आप उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप व्यक्ति को मार दोगे, आप उसको गोली मार दोगे। एक एसडीएम खुद ये फैसला नहीं ले सकता। ऊपर से फोन आया है, ऊपर से फोन आया है, तब जाकर के एसडीएम ने गोली मारने के आदेश दिए हैं। अकेले एसडीएम का काम नहीं है, अकेले सीओ का काम नहीं है। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक हमाम में सारे नंगे हैं, पूरी की पूरी दाल काली है। और मैं खुलासा करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, सिर्फ एसडीएम को आरोपी बनाना ही हमारी मांग है कि उसको फांसी पर टांग दो। जिन्होंने गोली मारी है वो आरोपी हैं, लेकिन ऊपर से फोन आए बिना बिल्कुल भी ऐसा संभव नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है, पुलिस जो है वो एसडीएम के या सीओ के फोन की जांच रिपोर्ट जो है वो जनता के सामने प्रस्तुत करें। अगर वो जांच रिपोर्ट सामने आती है तो हमें पता चलेगा कि कहीं लखनऊ से फोन तो नहीं आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज चलाया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ये उन्हीं के आदेश पर ही किया गया कारनामा है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि पुलिस के ही ऊपर आरोप लग रहे हैं और पुलिस की ही इसकी कार्रवाई कर रही है, तो क्या लगता है आपको कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर पाएगी? देखिए, चोर जो है वो चोर को ही आप अपने घर की जिम्मेदारी दे दोगे, कैसे संभव है कि आपको न्याय मिल जाएगा, चोरी नहीं होगी? हाँ, यहाँ पर पुलिस दोषी है, यहाँ पर प्रशासन दोषी है, यहाँ पर एसडीएम डीएम दोषी है, यहाँ पर सारे दोषी है। इन्होंने हत्या सोचे समझे तरीके से की है। ऐसे में हम पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। पुलिस के ऊपर तो क्या, हम सरकार तक भी भरोसा नहीं कर सकते। जब हाथरस का कांड हुआ था, मनीषा वाल्मीकि की हत्या हुई थी, उनकी रेप करके, गैंगरेप करके हत्या की गई थी, तब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया था, नेशनल मीडिया के सामने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो आरोपी, जो पीड़िता है, पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में कोई भी स्पर्म नहीं पाया गया।
अब आप ये देखिए, पूरी मीडिया के सामने इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना क्या महिला का अपमान नहीं है? महिला आयोग इस पर बहुत सख्त एक्शन ले सकता है, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वही जब ये मामला सीबीआई के पास गया तो सीबीआई ने कहा कि आरोपी हैं, दोषी हैं, और उनको दोषी भी ठहराया गया कोर्ट से, वो लोग जेल में हैं। ऐसा ही यहां होगा, इस मामले में होगा, जब पुलिस ये कहेगी, पुलिस की जांच रिपोर्ट ये कहेगी कि उन बच्चों ने खुद ही बंदूक उठा ली और खुद ही जो है उन्होंने गोली मार ली। पुलिस इस मामले को पूरा घुमाने की कोशिश करेगी, सांप की रस्सी बनाई जाएगी, रस्सी का सांप बनाया जाएगा। हमें पुलिस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी हत्यारे हैं तो उनकी पुलिस भी हत्यारी है। यहाँ रामपुर के डीएम, एसडीएम, सीओ, एसपी से लेकर के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक का जो है वो दामन खून से रंगा हुआ है। हमारे सोमेश, हमारे छोटे भाई के खून से इनका दामन रंगा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि इनसे हमें न्याय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। सीबीआई जांच की मांग हम इस पूरे मामले में करते हैं, और सबसे पहले जांच होती रहेगी, लेकिन सबसे पहले जो आरोपी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, तभी तो हम न्याय की कुछ संभव बात कह सकते हैं ना कि हाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ सब कुछ ढीला है, प्रशासन ढीला है। प्रशासन तो ये जानता है इकट्ठा हो तो कब गोली मारो। हम यहाँ बैठे हैं ना तो अपनी जान हथेली पर लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये शायद पुलिस अचानक से आएगी और हमारे ऊपर हमला कर देगी। यूपी में तो पूरा गुंडाराज चल रहा है सर। हम योगी जी कहते हैं मारो गोली। अरे दोषी भी है, अगर कोई बदमाश भी है तो फैसला कोर्ट करेगा। योगी जी कौन होते हैं फैसला करने वाले? फैसला तो कोर्ट ही करेगा ना, जज साहब ही करेंगे ना। तो ये अदालतें क्यों बना रखी है? ये सरेआम कहते हैं मार दो गोली, हो गया एनकाउंटर। अब इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई, ये दलितों को मारने लगे, वो भी हमारे बच्चों को मारने लगे, नाबालिग बच्चे को मारने लगे। हमारे गिरहबान तक इनका हाथ पहुंच चुका है। अब वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पर पूरी तरह से गुंडाराज हावी हो जाएगा और दलितों को जब अपने घर में प्रतिमा नहीं लगाने दी जाती है ऐसे में, और गोली मार दी जाती है सरेआम, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो ये पुलिस को बताया गया कि हमारी सेवा करने वाली पुलिस है, क्राइम को रोकने वाली पुलिस है, नहीं। यूपी की पुलिस गुंडी पुलिस है, योगी की पुलिस गुंडी पुलिस है, और पूरे वर्दी की आड़ में गुंडई की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो। अच्छा, आखिर में मेरा एक सवाल ये रहेगा आपसे कि जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है तो इसको लेकर क्या लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में कोई आक्रोश है, या परिवारजनों में के मन में क्या है, परिवार की क्या मांगे हैं और आपकी क्या मांगे, और क्या लगता है कि समाज को आपकी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे दिलेर शेर भीमा कोरेगांव के बच्चे हमारे, इन सबको ये कहना चाहता हूं कि सब लोग देखो, आक्रोश बहुत ज्यादा है, शांति बनाए रखें, कोई भी निर्णय गलत ना लें, क्योंकि यहाँ पर गुंडों का राज चल रहा है, हमें किसी पर भरोसा नहीं है। शांति बनाए रखें, बिल्कुल भी आवेश में ना आए, तो बिल्कुल गुस्से में ना आए। हमारे पास बाबा साहब का संविधान है, हमारे पास बाबा साहब का कानून है। हम उस कानून के माध्यम से हत्यारों को जो है वो फांसी के फंदे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। सरकार से हमारी मांग है कि सरकार इस पूरे मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दे, और जब तक सरकार के पास यानी कि पुलिस के पास ये केस है, आरोपियों को तत्काल तौर पर गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रकरण पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें, क्योंकि बिना सीएम के आदेश के डीएम या एसडीएम कोई फैसला नहीं ले सकता। इस पूरे मामले में सीएम का दामन जो है वो सोमेश के खून से रंगा हुआ है। ये मैं बड़ी बात कह रहा हूं, आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो फोन जब्त किए जाएं आरोपियों के, चाहे वो सीओ हो या पुलिस वाले कोई हो, अधिकारी हो या एसडीएम वगैरह कोई हो, इनके फोन जब्त किए जाए तो इनकी पूरी की पूरी कॉल डिटेल सार्वजनिक की जाए, ताकि हमें पता चले लखनऊ से फोन किसने किया था कि गोली मार दो, किसने बोला था कि गोली मार दो। सरेआम एक जगह कुछ लोग इकट्ठा हो गए, अचानक से एसडीएम आ जाए, सीओ आ जाए और ये बोल दे कि गोली मार दो, ऐसा नहीं है, संभव नहीं है। ऐसे है कि जैसे ब्रिटेन की महारानी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तब जो है आदेश दे दिया वहां से कि भाई गोली मार दो, और जो है पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो उन्होंने खेल दिया। ऐसे ही लखनऊ से फोन आया है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का, उन्होंने कहा है गोली मार दो। ये दलित जो है ज्यादा आवेश में आ रहे हैं, ये दलित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं,
वो लोकतंत्र के जनक हैं, उनकी प्रतिमा सरकारी कार्यालयों में, संसद में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह उनकी प्रतिमा लगाई जाती है। तो गांव में क्यों नहीं लगाई जा सकती? सरकारी जमीन पर क्यों नहीं लगाई जा सकती? अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मान्यवर साहब काशीराम ने खुलकर कहा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और फिर आप गांव के निवासी हो, हम गांव के निवासी है, तो गांव वालों की जमीन हुई ना वो। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक गांव के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगेगी। मैं बिल्कुल ऐलान कर रहा हूं, प्रतिमा लगेगी। कहीं पार्क हो या कोई सरकारी जमीन हो या प्राइवेट जमीन हो, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। और यही इसी गांव के अंदर हम मांग करते हैं कि सोमेश की भी प्रतिमा लगाई जाए, सोमेश की प्रतिमा लगाई जाए और इस पार्क को अप्रूव किया जाए। यहां पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा जो है वो स्थापित की जाए। दोषी अधिकारियों को तो हम बख्शने वाले हैं नहीं। पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी अगर पुलिस ने चूड़ियां पहन ली है। अगर योगी आदित्यनाथ का दामन खून से रंगा हो सकता है और ऐसे में खाकी पूरी खून से रंगी हो सकती है, तो ये लोग उन आरोपियों को जहां उन्होंने छिपा रखा है, छिपाया हुआ है, उनको प्रोटेक्शन दे रखी है, उनको भाई हमें दे दे। हम बाबा साहब अंबेडकर जी के कानून के अनुसार जो है वो हमें अधिकार है सजा देने का, हम दे देंगे। क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से बुजदिल बन चुका है, सरकार बुजदिल बन चुकी है। हमें सरकार पर कोई विश्वास नहीं है। ये हमारी प्रमुख मांगे है। और 1 करोड़ का मुआवजा इस परिवार को दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए। ये परिवार बिल्कुल टूट चुका है, खत्म हो चुका है। इनका जवान बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, चला गया। और वो सिर्फ एक सनकी मुख्यमंत्री की सनकी सोच की वजह से चला गया। गोली मारो का आदेश, बुलडोजर चला दो का आदेश, यही है योगी के पास, और कुछ नहीं है। ये बुलडोजर चला रहे हैं, ये गोली मार रहे हैं। ये गोली की सरकार, बुलडोजर की सरकार अब नहीं चलेगी यहाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि गोली की सरकार, बुलडोजर की सरकार है, तो जो अभी तक जो दोषी हैं उनके साथ में क्यों कुछ नहीं हुआ है? उनके साथ कोई कार्रवाई या कोई उनके घर पे बुलडोजर लेके क्यों नहीं आया है? प्रशासन ही आरोपी है, सरकार ही आरोपी है, सीएम आरोपी है, डीएम आरोपी, एसडीएम आरोपी, एसपी आरोपी। तो ये अपने घरों पर बुलडोजर क्यों चलाएंगे? मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन पुलिस अधिकारियों के या प्रशासनिक अधिकारियों के घर पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। इनके कोई खाते सीज नहीं होंगे। इनको गिरफ्तारी के लिए 100 बार सोचा जाएगा। दलितों के घरों पर बुलडोजर चलते हैं, दलितों को गोलियां मारी जाती हैं, अल्पसंख्यक समुदाय को गोलियां मारी जाती हैं। यहां राम राज्य उत्तर प्रदेश में कैसा है आपको दिखाई दे रहा है। अब दलित समाज का सांस लेना भी यहां पर दूभर हो गया है। घुट घुट के लोग जी रहे हैं। भाई मैं गलत कह रहा हूं बताओ? घुट घुट के जी रहे हैं। यहाँ लोग घुट घुट के जी रहे हैं। अपने घर में भी प्रतिमा लगानी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरी जमीन का मैं मालिक हूं। प्रशासन कौन होता है, सरकार कौन होती है? ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। तो जैसे कि आप देख रहे थे, मेरे साथ जुड़े हुए थे सतपाल तंवर जी, जो दिल्ली से, हरियाणा से चल के यहाँ बड़े गांव आए हैं सोमेश के परिवार से मिलने। और उनका कहना है 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन होगा, बड़ा धरना होगा। आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए बीएम न्यूज के साथ।